नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आज छठ महापर्व की संध्या अर्घ्य है और आज महाप्रसाद जो हम लोगों के यहाँ कहते हैं ठेकुआ, वो बन रहा है। घर की महिलाएं बनाती है। छठ पूजा का जो सारा प्रसाद है वो प्राकृतिक होता है, बिल्कुल। इसलिए ये प्रकृति का महापर्व कहा गया। आज मैं रात्रि 9 बजे आपको JWSD और ISD पर छठ पर्व, जो सूर्य की उपासना का पर्व है, और भगवान भास्कर पुल्लिंग है, पुरुष है, लेकिन छठ मैया क्यों कहा जाता है, इस पर कथा सुनाऊंगा और उस सेक्रेट को बताऊंगा कि ये मगध से क्यों इस पूजा का आरंभ हुआ। तो आप लोग 9 बजे जुड़िएगा जरूर। आज का ये जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूं, ये हिंदुओं के लिए एक बड़ी बात है। दुनिया में जब हिटलर ने यहूदियों का संहार किया तो पूरी दुनिया हाय तौबा करने लगी। 60 लाख यहूदियों का संहार हुआ था। लेकिन पूरी मानवता में सबसे बड़ा संहार यदि किसी का हुआ है तो वो हिंदू है, जिनका सबसे बड़ा संहार हुआ। स्वयं भारत के विभाजन में 20 लाख के करीब हिंदू मार दिए गए। गुलाम वंश से लेकर मुगल वंश तक हिंदू मारे जाते रहे। विदेशी आक्रांताओं ने हिंदुओं को मारा और ब्रिटेन, पुर्तगाल ने भी हिंदुओं को मारा। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में कम से कम 5 से 10 करोड़ हिंदुओं को मार दिया गया। खुद इस्लाम का इतिहास बताता है कि उसने करीब 29 से 30 करोड़ लोगों का संहार किया है। और कई आंकड़े ये भी बताते हैं कि हिंदुओं का संहार इसमें सबसे बड़ा है। 20 करोड़ से अधिक हिंदुओं का संहार हुआ। लेकिन इस पर भारत का कोई राजनेता बात नहीं करना चाहता। भारत का कोई भी राजनेता हिंदुओं के हुए कत्लेआम पर चुप्पी नहीं करना चाहता, कोर्सवी में भी नहीं डालना चाहता। और भारत का कोई नेता नहीं चाहता कि हिंदुओं को अपनी उस त्रासदी, उस पीड़ा की याद भी कभी आए। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह पीड़ा उठाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा किया है कल कि वाशिंगटन DC में एक हिंदू होलोकास्ट स्मारक बनाया जाएगा। ये पूरी दुनिया में पहला शायद हिंदू होलोकास्ट स्मारक होगा। हिंदुओं के मूल स्थान भारत में भी अगर हम देखें, ना महात्मा गांधी की ये सोच थी, ना नेहरू की ये सोच थी, ना वर्तमान सरकार के मुखिया मोदी की ये सोच है। ये अलग बात है, इन तीनों की छवि हिंदूवादी नेता की थी। स्वयं नरेंद्र मोदी भी कभी भी इस्लामिक आतंकवाद नहीं बोलते, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। और कभी भी मोदी ने, इतने बड़े हिंदू नेता होकर भी, कभी भी हिंदू होलोकास्ट की चर्चा भी नहीं की। ये अलग बात है कि हिंदुओं को उन्होंने गुंडे कहा, गोरक्षक गुंडे कहा, अखलाक की चर्चा जरूर की। लेकिन भारत एक ऐसा दुर्भाग्यशाली देश रहा जहां के नेता अपने ही जनता, अपने ही बहुसंख्यक की पीड़ा को आवाज देने से बचते हैं, डरते हैं। अभी वर्तमान में 2022 में ही मोदी सरकार के दौरान ही करीब आधा दर्जन से ऊपर हिंदुओं को काट दिया गया सीरिया के तर्ज पर। परंतु सरकार के एक प्रवक्ता ने भी इस बारे में नहीं बोला। और ये शुरुआत हुआ खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा को उठाकर बाहर फेंकने के कारण, क्योंकि सरकार चाहती है, मोदी सरकार और भाजपा की, इस्लाम पे कुछ न बोला जाए। स्वयं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रवीण नेतारो की हत्या हुई कर्नाटक में, और उसके पक्ष में अगर बोला युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने, तो उसकी आवाज भी पार्टी ने बंद करा। ऐसे समय में हिंदू होलोकास्ट मेमोरियल का निर्माण, ये सबसे बड़ी घोषणा है। ये सबसे बड़ी घोषणा इसलिए है कि जब वाशिंगटन DC की छाती में हिंदुओं के संघार को लोग देखेगा, तो आज वो हिंदुओं के ह्यूमन राइट जो छीने गए हैं उस पर बात होगी। आज जो BBC, वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स हिंदुओं को हमेशा नफरत से भरा दिखाते हैं, उनको पता चलेगा इतिहास में हिंदू किस पीड़ा से गुजरे हैं। हिंदू फोबिया से ग्रस्त पूरी दुनिया के लिए ये मिसाल होगा कि इतिहास में सबसे ज्यादा हिंदुओं का संहार हुआ, परंतु फिर भी हिंदुओं ने कहीं नफरत के बीज नहीं बोए। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री करते तो खुशी होती
लेकिन भारत के प्रधानमंत्री तो तृप्तिकरण और अपनी तुष्टिकरण और उस सबके विश्वास की योजना में हिंदुओं को कहीं भूल ही गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की और उन्होंने कहा कि 2024 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भारत के साथ वो अमेरिका के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप 2024 में पुनः शायद राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में वापस आना चाहते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हिंदू कम्युनिटी है अमेरिका में, उसके वोट के लिए आप इसको कह सकते हैं, लेकिन वोट के लिए भी भारत की सरकारों ने जो 80% हिंदू है वहां तो ये नहीं कहा कि हम हिंदू होलोकास्ट मेमोरियल बनाएंगे। गुजरात में गुजरात दंगों में जो मारे गए मलेच्छ पक्ष, उसके लिए मेमोरियल बनाने की बात जरूर थी साथी तलवार ने की और जो है मेमोरियल के नाम पे पैसे खाए। इस देश में सेना का मेमोरियल भी प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया, पर हिंदू जो इतिहास में मारे गए हैं उसका कोई मेमोरियल नहीं। इसलिए ये एक बड़ी घटना है। फ्लोरिडा में अपने मारे लागो रिसोर्ट में रिपब्लिकन हिंदू गठबंधन की ओर से आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके हिंदुओं, भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं, हिंदू के साथ, भारत के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ। ये क्रम देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी, हिंदू जो सदा से रहेगा, हिंदू यदि नहीं है तो भारत भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रथम हिंदू, द्वितीय भारत और तृतीय नरेंद्र मोदी, क्योंकि नेता आते और जाते हैं, 5 साल बाद ये रहे, 10 साल रह लें, उसके बाद कोई और नेता आएगा। इसलिए हिंदू मूल भाव। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी आधिकारिक तौर पर तो 2024 के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया, लेकिन वह चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराया है। ट्रंप ने कहा कि हमें हिंदू आबादी के महान हिंदू लोगों से, हिंदू आबादी के महान हिंदू, भारत का कोई राजनेता आज तक हिंदुओं को महान नहीं कर। ये पीड़ा तो है हमारे अंदर। भारत के राजनेताओं ने इस देश को नर्क बना दिया। मोहनदास टू मोदी सब एक ही लाइन पर चले। तो हमें हिंदू आबादी के महान हिंदू लोगों से दोनों बार यानी 2016 में और 2020 में समर्थन मिला। महान भारत के महान लोगों से भी हमें समर्थन मिला। मैंने वॉशिंगटन डीसी में एक हिंदू होलोकास्ट स्मारक बनाने के विचार का पूरी तरह से समर्थन किया है। मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हम इस विचार को पूरा करें और हम इसे पूरा करने जा रहे हैं। ट्रंप ने 2016 के चुनाव में समर्थन के लिए हिंदू समुदाय को धन्यवाद दिया। उन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर अमेरिका भारत संबंधों को महान स्तर पर ले जाने की कसम खाई। एक बयान में आरएससी ने कहा कि ट्रंप के दौर में यूएस भारत संबंध जितने मजबूत हुए उतने पहले कभी नहीं हुए थे। हालांकि मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी के समय कैनेडी ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन जिद्दी नेहरू के कारण संबंध परवान नहीं चल पाए। वरना जॉन एफ कैनेडी के कारण चीन को भागना पड़ा था वासठ, और वो परमाणु, आप अगर कहानी कम्युनिस्टों की पढ़ेंगे तो परमाणु तकनीक भी भारत को देने को तैयार थे, पर नेहरू तो गुटनिरपेक्षता का ढोल बजा रहे थे। तो बहरहाल उन्होंने कहा आरएससी ने कि क्योंकि दोनों देशों के बीच पाकिस्तान और चीन से खतरे का सामना करने और एक दूसरे के लिए सम्मान और विश्वास के साथ रिश्ते को बढ़ावा दिया गया है। भारत अमेरिकी संबंधों में 2017 में बड़ी प्रगति हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर भारत के सबसे अच्छे दोस्त होने के अपने चुनावी वादे को पूरा किया है। ट्रंप का यह बयान 8 नवंबर को होने वाले महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनाव से कुछ दिन पहले ही आया है, इसे कि वो हिंदू होलोकास्ट का निर्माण करने जा रहे हैं। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव आम चुनाव की तरह होते हैं, जो राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल के आधे कार्यकाल लगभग 2 साल के करीब होते हैं। अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव हाउस की सभी 435 सीटों पर मध्यावधि के दौरान चुनाव होते हैं। चुनाव के 36 गवर्नर के साथ 30 या 34 सीनेटर भी चुनाव में चुने जाते हैं। तो ट्रंप की जो हिंदू होलोकास्ट मेमोरियल की ये घोषणा है, ये सबसे बड़ी घोषणा है, क्योंकि इतिहास की त्रासदी में 20 करोड़ से अधिक हिंदुओं के मारे जाने के रिकॉर्ड दर्ज हैं। और वो गोरी गजनी और कासिम गोरी गजनी से शुरू हुआ
और वो मुगल एम्पायर तक, और उसके बाद पुर्तगाल और अंग्रेजों ने ये किया। इसलिए जो इतिहास में सबसे दर्दनाक दौर से गुजरे हैं, उस हिंदू के वंशजों को जानना आवश्यक है कि हिंदू उनके पूर्वजों के साथ क्या हुआ था। एक यहूदी छोटा सा समुदाय जब इसे कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सका? क्योंकि भारत के नेताओं में, राजनेताओं में ये मादा नहीं था। भारत के राजनेताओं में मुस्लिमों का वोट लेने की लालसा इतनी प्रबल थी कि देश के बंटवारे से लेकर भारत के संसाधन पर 37 से 38% मुसलमानों का कब्जा देने तक की पूरी कहानी इस 70 साल में दोहराई जा चुकी है। तो ट्रंप के इस बयान का हमें स्वागत करना चाहिए। आज की एक दूसरी बड़ी खबर है। यह दूसरी बड़ी खबर गुजरात से है। गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं और इसलिए गुजरात के चुनाव के लिए बड़ी बयानबाजी चल रही है। गुजरात के चुनाव में जो टक्कर दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी का है। यह टक्कर खुद भाजपा के नेताओं के जो क्रियाकलाप हैं उससे सामने आ रहे हैं। उनके हमले भी कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी पर है और आम आदमी पार्टी तो भाजपा पे हमला कर ही रहा, क्योंकि भाजपा वहां सत्ता में है। अगर देखा जाए तो भाजपा वहां करीब 22-23 साल से लगातार सत्ता में है। नरेंद्र मोदी खुद 13 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और आप जानते हैं कि पूरी लड़ाई गुजरात में हिंदुत्व की चल रही है। इसलिए हिंदुत्व की इस लड़ाई में हिंदुओं का वोट पाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दांव खेला था और उन्होंने भारत के नोटों पर माता लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर की मांग की थी। उन्होंने न सिर्फ मांग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने इसके लिए पत्र भी लिखा और लिखा कि भारत के नोटों पर जो है महात्मा गांधी के साथ गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति भी लगाई जाए, तस्वीर लगाई जाए। इससे हमें देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। ये माना गया कि ये अरविंद केजरीवाल ने चुनावी स्टंट किया है और हिंदू वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए, जो हिंदू वोट भाजपा की ताकत बने हुए हैं, उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन इस कदम से भारतीय जनता पार्टी का आला कमान दिल्ली से लेकर गुजरात तक हिल गया और उनको आनन फानन में बैठक करनी पड़ी, क्योंकि हिंदू एकाधिकार सिर्फ भाजपा के पास ही है, ऐसा उनके नेता और संघ मानते हैं। इसलिए अभी तक जिस मुस्लिम वोटों की लड़ाई चल रही थी, अब हिंदू वोटों की होने लगी और भाजपा नहीं चाहती कि हिंदू वोट में कोई और हिस्सेदार बने, जैसा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि मुस्लिम वोटों में कोई और हिस्सेदार बने। लेकिन जब मुलायम सिंह मुस्लिम वोटों के हिस्सेदार बने तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश से जो साफ हुई वो आज तक साफ ही है। जब बिहार में मुस्लिम वोटों के हिस्सेदार लालू यादव बने तो कांग्रेस बिहार से जो साफ हुई वो हमेशा के लिए साफ ही हो गई। यही डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी पार्टी खुलकर हिंदू पक्ष की बात नहीं कर रहा है। केजरीवाल भी आप जानते हैं दिल्ली दंगों में उनके जो विधायक अमानतुल्लाह खां हो या उनके जो पार्षद जिन पर चार्जशीट हो चुका है वो हो, केजरीवाल भी हिंदुओं के एंटी हिंदू इस दंगे पर नहीं बोले थे। लेकिन चुनावी राजनीति में मरता क्या न करता और अरविंद केजरीवाल हिंदू पैतरे खेल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भाजपा से हिंदू वोट खींच कर ही उसे हराया जा सकता है। इसलिए लक्ष्मी गणेश की ये जो घोषणा है उसने भाजपा को विचलित कर लिया है और भाजपा ने आनन फानन में एक घोषणा कर दी कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी हम बनाने जा रहे हैं। यानी भाजपा ने नोट पर लक्ष्मी गणेश जी के काट के लिए गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है पत्ता फेंक दिया है। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में कैबिनेट की एक बैठक हुई। इसमें राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। अभी ये कमेटी बनाने का फैसला है। हालांकि आपको बताऊं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा को तय करना है, लेकिन कमेटी एक डिले टैक्टिस है। तत्काल इसको मैनेज करने के लिए ये जो उनको डैमेज दिख रहा है, जो उनको लग रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अनुच्छेद 44 इसकी अनुमति देता है और ये कानून बनाने का अधिकार संसद को है, विधानसभा को है। विधानसभा पारित करती है। जैसे कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून उत्तर प्रदेश की सरकार ने पारित किया, विधानसभा ने पारित किया, उसको केंद्र के पास भेजा, केंद्र राष्ट्रपति उस पर जब मुहर लगाते हैं तो वो कानून बनता है। उत्तर प्रदेश में जब लव जिहाद के खिलाफ कानून बना
तब गुजरात जो इतने साल तक भाजपा के शासन में थी, उनका हाथ पांव सूझे कि अरे योगी बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, फिर तो मोदी जी से बड़े बन जाएंगे। फिर आनंद फानन में गुजरात ने फिर लव जिहाद के कानून बनाए, और फिर 14-15 साल से जो मामा जी मध्य प्रदेश में हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आया था योगी कहीं बड़े नेता ना बन जाए, तो फिर मध्य प्रदेश में बनाया गया। तो आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये कानून बनाने का काम विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का है। ये अध्यक्षता कमेटी का ये डिले टैक्टिक है। और लेकिन फिर भी उन्होंने अध्यक्षता जो है में कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। कैबिनेट ने इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री इस कमेटी का गठन करेंगे, आगे भविष्य में करेंगे। इस कमेटी में 3 से 4 सदस्य होंगे। गुजरात सरकार के इस फैसले को अरविंद केजरीवाल की मांग की काट के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने देश के नोटों पर लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की फोटो छापने की मांग की। इस पर जो केंद्र में मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला भाजपा से, उन्होंने गुजरात सरकार के फैसले का स्वागत किया है आपस में, और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा यह बड़ी राहत है, जबकि सरकार उन्हीं की इतनी लंबी है। अब आप सोचिए कितना डिले मारा है, सिविल लॉ के लिए डिले मारा, लव जिहाद के लिए। मोदी जी के समय जो सबसे अच्छा गुजरात में कानून पास हुआ, जो मुख्यमंत्री थे, तो गो हत्याबंदी सबसे बेहतरीन कानून गुजरात में। इसलिए मैं आपको निष्पक्षता से हर बात बता, गुजरात में सबसे अच्छा गोबंदी कानून, लेकिन केंद्र में आने के बाद वो लागू नहीं कर सके। लेकिन लव जिहाद रोकने का कानून उत्तर प्रदेश के बाद ही गुजरात और मध्य प्रदेश को सूझा, जहां दशकों से भाजपा की सरकार है। तो ये एक काट के तौर पर देखा जा रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि गुजरात के यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में गुजरात ने एक अच्छा कदम बढ़ाया है। अब गुजरात ने इसे लागू करने का फैसला किया है। रूपाला ने कहा कि गुजरात ने कहीं ना कहीं देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ले जाने की शुरुआत की, ये फिर गलत है। गोवा में ऑलरेडी, फिर यहाँ गलत है। गोवा एक में सिविल कानून लागू है पहले से। रूपाला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आदर्श चुनाव संहिता लगने से पहले कमेटी बना दी जाएगी, यानी चुनाव संहिता लगने से पहले कमेटी, ये भी इसका मतलब ये चुनावी चुनावी है, अब भविष्य में जो हो, लेकिन एक का काट करने के लिए। और आपको ध्यान होगा कि उत्तराखंड में जब भाजपा की स्थिति खराब थी, तब भाजपा की सरकार ने घोषणा की थी कि आते ही हम चुनाव जो है ये आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। आज समय हो गया, अभी तक वो नहीं बनाए। तो आप राजनेताओं को समझ सकते हैं, हिंदू हित उनके लिए कहीं दोयम दर्जे में है। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि अगर 2-2 पार्टियां, 3-3 पार्टियां हिंदू हित की बात करेगी, तो सब हिंदू हितों को आगे ले जाने के लिए मचलेंगे, एक दूसरे को काटने के लिए बड़ा हिंदू बनना चाहेंगे, और इससे हिंदू समाज का फायदा हो। इसलिए हिंदू समाज पार्टीबाजी छोड़कर जो भी हिंदू हित में बात कर रहा है उसको आप आप करिए। आप देखेंगे आपके हिंदू हित के मुद्दे हर पार्टी उठाना शुरू करेगी, और इसमें आपका फैसला हो जाए, आपका भला हो जाएगा। इस पूरे फैसले में एक और बात समझ में आई मुझे कि जो लोग पर्दे के पीछे से भाजपा की मदद के लिए हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ नफरत पैदा करते थे, उसमें दिलीप मंडल लोग हैं। दिलीप मंडल ने ट्वीट किया कि नोट पे लक्ष्मी गणेश होंगे तो लोग थूक लगाएगा, कोठा पर देगा, शराब पिएगा। यही तर्क एज इट इज दिलीप मंडल पर अब तक भाजपा के समर्थक, भाजपाई, आईटीसीएल, मास्टर वाले विरोध करते थे, उसी के ट्वीट के मैटर को अपने अपने नाम से हर जगह चेप रहे, सब जगह चेप रहे। कल भी एक ने टेलीग्राम में वही मैसेज हमारे चेपा, सब जगह वही चेप रहे। यानी उनको वैचारिक असलाह दिलीप मंडल से मिल रहा है। अब यहां मैं एक बात कहना चाहूँ, अगर हिंदू धर्म की थोड़ी भी समझ है तो आप देवता की रक्षा करने की औकात भी नहीं रखते, हैसियत भी नहीं। देवता आपकी रक्षा, हिंदू धर्म में कहते हैं कि देवता का ब्लेसिंग लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, पूजा से जो है अनुष्ठान से, ध्यान से, तो देवता आपकी रक्षा करेंगे। आपके अंदर अहंकार, इन्होंने क्योंकि ये करना इनको नहीं है तो आपको फटकाना है, इसलिए उन्होंने कहा थूक होगा, कोठा पे जाएगा, शराब पे जाएगा। तो हिंदुओं ने कहा नहीं नहीं हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। आप देवता की क्या रक्षा करें, देवता आपकी रक्षा करते। एक बात नंबर 2, जब जो गौरी के साथ आया था अलबरूनी लिखता है 1000 साल पहले के ही उसने, कि भारत के जो लोग हैं हिंदू, वो उतने शुद्ध चरित्र के हैं कि हाथ में पानी लेकर यानी गंगा जल लेकर वो सत्य बोलते हैं, किसी कागजी लिखा पढ़े की आवश्यकता नहीं होती किसी काम, यानी वो सत्य बोलते हैं। नैतिकता हमें गीता, गंगा, हमारे देवी देवताओं को अगर हमारे सामने है तो हम नैतिक होने को बाध्य ही है, नैतिकता हमारे अंदर ही है।
इसी से आपका ध्यान मोड़ने के लिए नेहरू गांधियों ने अपने कुछ चरित्र को ही सेकुलरिज्म के नाम से आपके सामने परोसा, ताकि कोई अपनी माउंटबेटन की पत्नी को भोग सके, कोई अपनी पोती को भोग सके, कोई भ्रष्टाचार चिप घोटाला कर सके, कोई बिरला के पैसे पे पल सके। इस तरह की व्यवस्था, और वही व्यवस्था कंटिन्यू हो गई। यानी अपनी अनैतिकता आप पर थोपी उन्होंने। गांधी का वाला नोट आपके हाथ में आपको किसी कम उम्र की अपनी पोती के साथ भी ब्रह्मचर्य के प्रयोग के लिए ले जाता है। गांधी वाला नोट आपको भ्रष्टाचार के लिए भी ले जाता है। बिरला के फंड पे वो पलते रहते थे हमेशा जो है। गांधी वाला नोट आपको भ्रष्टाचार में ले जाता है। अंग्रेज उनको 100 रुपया उस जमाने में महीना देती थी ताकि तुम आंदोलन कर सको। गांधी का नोट आपको भ्रष्टाचार की तरफ ले जाता है। एक जो रिपोर्टर था जिसको गांधी की ब्रांडिंग का काम सौंपा गया था, उसे पूरा फंड दरभंगा महाराज से ब्रिटेन ने करवाया। तो गांधी भ्रष्टाचार के प्रतीक, शुचिता के प्रतीक नहीं। इसलिए भ्रष्टाचार करना भ्रष्ट नेताओं ने गांधी की व्यवस्था की ताकि वो भी भ्रष्टाचार कर सके और आपको भी भ्रष्टाचार आप करते रहे, ताकि आपका नैतिक दबाव उन पर ना हो और गांधी एक मॉडर्न महात्मा के रूप में प्रस्तुत किए जाते रहे। तीनों काम एक फोटो से हो रहा था। लेकिन लक्ष्मी गणेश की तस्वीर हाथ में आते ही जो अलबरूनी ने कहा था वो स्थिति हो जाएगी। आज भी हम अपने घर में मंदिर की तरफ पैर करके नहीं बैठते। एक बार तो आप अनैतिकता, यानी आपके जीवन में नैतिकता का पदार्पण भी होगा। लक्ष्मी और गणेश की फोटो के साथ वाले नोट को आप अनैतिक कार्यों में बचेंगे। धर्म का एक नैतिक दबाव होता है, धर्म का नैतिक दबाव है। हम रोज सूर्य की उपासना करते हैं, लेकिन आज हमारा छठ पर्व है तो हम सूर्य की उपासना कुछ विधियों के साथ करते हैं। धर्म का हमेशा एक नैतिक दबाव है। उस नैतिक दबाव से हिंदू समाज एक नैतिक चरित्र की दिशा में जाएगा। आप कह सकते हैं कि मालिचो का क्या संदीप जी, जो थूक चाटेंगे, फाड़ेंगे, लात फेंकेंगे, ये करेंगे। मालिचो की स्थिति देखिए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, गजनी से आए थे और हमारे सोमनाथ को तोड़कर उसे जमीन पर सीढ़ियों में लगाया ताकि लात से रौंद सके। आज गजनी कहाँ है? आज गजनी कहाँ? आप बताइए, आज गजनी कहाँ? गजनी इतिहास से मिट गया। आज भी अफगानिस्तान खड़ा नहीं हो पा रहा, आतंक के रास्ते हैं, कबीलों में जी रहा है, खंडरों में जी रहा है। शिव की मार ऐसी मार पड़ी कि वो अफगानिस्तान कभी विकास का मुंह नहीं देख पाए। वो कहां गया गजनी गौरी का वंश? मुगलों ने तुड़वा के औरंगजेब ने रखवाया। वो मुगल का आज एक भी बारिश, एक भी रक्त बीज क्यों नहीं दिख रहा? कोलकाता में मुगल के वंशज बर्तन धोकर और रिक्शा चलाकर जीवन यापन कर। तो देव के साथ देव हैं। आपको इसको ब्राह्मण ग्रंथों में पढ़ना पड़ेगा। हम जो उपवास करते हैं उसमें देव हमारे साथ होते हैं। कई चीजें कहोगे आप नहीं मानते, तो आंख से आप देखोगे तब मानेंगे। आंख से प्रत्यक्ष जो आपके अंदर की प्रेम की अनुभूति आंख से नहीं दिखती, अंदर अनुभूति होती है। अगर आध्यात्मिक माने तो आप आध्यात्मिक को महसूस कर सकते हो। तो जो भी नोट पे थूक लगाएगा, गंदगी करेगा, वो इतिहास का गवाह है कि वो मिटते चले गए। उनके वंश साफ हो गए, वंश के वंश साफ हो गए। देव अपना प्रभाव दिखाते हैं। आप क्या सोचते हो, कोई मोदी आपकी रक्षा कर रहे हैं, कोई आप अपनी ही रक्षा कर रहे हो? वो देव या रक्षा कर रहे हैं। जो हिमालय का अदृश्य लोक है वो हमारा देवलोक है। चाइना में उसको सांग्रेला बोलते हैं, हमारे यहाँ ज्ञानगंज बोलते हैं। हमारे अष्ट चिरंजीवी आज भी जीवित हैं। क्यों? क्योंकि यही जो व्यवस्था है फिर से कलयुग के बाद सत्य, ये व्यवस्था बार बार दोहराई जा रही है। बार बार हम और आप जन्म लेंगे। और आज भी वो मलिक 57 देश में है क्योंकि वो शिव को जल चढ़ा रहे हैं, मखेश्वर महादेव, इसीलिए वो जीवित है। जिस दिन वो वहां से हट गए शिव का जो वो लिंग है, उसी दिन ये नष्ट हो जाएंगे। तो थूक लगाने तो उनको, देवता आपकी रक्षा के लिए, आप देवता की रक्षा नहीं कर सकते। आप इस अहंकार से निकल जाए, फिर आप देवता की रक्षा करेंगे। इतनी बड़ी हैसियत औकात आपकी नहीं है जो आप दिखाना चाहते। आप थूक मत लगाइए, आप कोठे पर मत जाइएगा, आप शराब मत पीजिए। आपके अंदर देवता की वो तस्वीर नैतिकता लाएगी। जो कर रहे हैं उनका विनाश तय है। गजनी गोरी उदाहरण है इसका, मुगल वंश उदाहरण है इसका। कहां गया लोधी वंश, कहां गया खिलजी वंश, उदाहरण है इसका। आज ब्रिटेन की क्या दुर्दशा हो रही, एक एक ब्रिटेन ने हमें लूटा तोड़ा, उसकी क्या दुर्दशा हो रही। लेकिन मंदिरों में जिन्होंने, हमारे मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ के पैरों में जिन्होंने रौंदे, वो तो साफ पूरे इतिहास से ही मिट गए, साफ हो गए। इसलिए अहंकार मत पालिए कि आप देवता की रक्षा करेंगे। आप उस लायक हो नहीं सकते।
देवता आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए देवता यदि आपके नोटों पर हैं तो आपकी इकोनॉमी से लेकर आपकी भी वो रक्षा करेंगे। और ये बात अमेरिका जानता है, अपने डॉलर में वो फ्रीमेजन सोसाइटी के सिंबल लेके बनाते घूमता है, ये मामूली बात थोड़ी। इंडोनेशिया जानता है, इंडोनेशिया में अब वो नोट नहीं चलते, लेकिन जब 90 के दशक में उसको आया था एजुकेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन के देवता है गणेश। और एजुकेशन में आज देखिए वो कितना एजुकेटेड है कि मुस्लिम देश होते हुए भी हिंदू संस्कृति को अपनाता है, रामायण का। तो उसके प्रतीक है देवता। अगर आपके साथ है, आपके हर वक्त आपके साथ है, तो आप नैतिक रूप से मजबूत होते हैं। इसलिए ये जो दिलीप मंडल वाला कुतर्क भाजपाई चला रहे हैं, आईटी सेल चला रहे हैं, और आईटी सेल के मूड चेले चला रहे हैं, बिना धर्म के ज्ञान से ऐसे ही मूर्खता पैदा हो। इसलिए आपका काम है कि अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखा है, हम मोदी सरकार से मांग करें, नो इफ नो बट, हमें आप दीजिए। हम अब व्यक्तिवाद या व्यक्ति आधारित या वंश आधारित राजनीति के पक्ष में नहीं है, हम अब मुद्दे आधारित में, जो हमारे मुद्दे को एड्रेस करेगा वही मेरा वोट मिल जाए। जब आप ये कहना सीख जाएंगे, हर पार्टी आपके पीछे पीछे तुम हिलाती, हर नेता आपके पीछे तुम हिलाना सीख जाएगा, जैसे ये मुस्लिम और ईसाइयों के पीछे तुम हिलाते हैं। आज आप तुम हिलाते हो, आप ये कंडीशन कर दो कि केजरी, भाजपा, आम आदमी पार्टी, जितने भी हैं, कांग्रेस, सब आपके पीछे तुम हिलाते हो। ये आप कर सकते हो, अपने अंदर की क्षमता को पहचानो। इसलिए आज नोट के कारण 15 जो इतने 20 साल से, 1 दशक से, 2 दशक से भाजपा थी, उनको आज तक सिविल यानी एक समान नागरिक संहिता का गुजरात में कभी ध्यान नहीं आया। अब वो कमेटी बनाने जा रहे हैं। ये आपकी ताकत, अपनी ताकत पहचानो। हनुमान जी को उनकी अपनी ताकत पहचानने के लिए जामवंत आदि को प्रयास करना पड़ा। हमारी भूमिका, हिंदू समाज के बुद्धिजीवियों की भूमिका, जामवंत की भूमिका है, और हनुमान की भूमिका में आप हैं। आप अपनी हैसियत, अपनी ताकत को पहचानो। जिस दिन आप पहचानोगे, ये सब आपके पीछे पीछे होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक से एल्गोरिथम उसको सपोर्ट करता है, आगे ले जाता है। शेयर कीजिए। और हाँ, ये महीने का समाप्ति है। जो लोग भी सब्सक्रिप्शन भर सकते हैं, सक्षम है, वो सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। फिर अगले महीने में जो लोग इस महीने भर चुके हैं, अगले महीने भरे। आप कंटेंट का एक छोटा मूल्य चुकाएंगे तो ही आपको निष्पक्ष पत्रकारिता मिल पाएगी, वरना कॉर्पोरेट और विज्ञापन और सरकारों के बल पर आप देख रहे हैं किस तरह की पत्रकारिता मिल रही है। कर्नाटक की भाजपा सरकार पकड़ी गई है पत्रकारों को 1 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए का कैश रिश्वत देते हुए। तो आप समझ सकते हैं आपको किस तरह की पत्रकारिता कैश रिश्वत वाले पत्रकारों से मिलेगी। इसलिए कंटेंट हम आपसे डोनेशन नहीं मांग रहे, कंटेंट का मूल्य चुकाने के ऊपर है, वो मूल्य चुकाइए, ताकि स्वतंत्रता के साथ आपको हर नॉलेज बिना पूर्वाग्रह के दिया जा सके। बहुत बहुत